आज के इस वीडियो में आपको हम ये सवाल बताएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जब भी ये बोर्ड एग्जाम में आएगी तो सीधा का सीधा आपको 8 नंबर की आएगी और ये 100% है कि ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में हर बार आई है और आने के चांसेस भी 100% है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सवाल बिल्कुल आसान है, बस आपको एक बार समझ में आ जाए तो। यहाँ पर देखिए हम सॉल्व करेंगे और ध्यान देना, अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो 100% गारंटी है कि ये सवाल आपके समझ में आ भी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है f(x), यानी कि f(x) को हम बोलते हैं फलन, और ये फलन हमें 3 दिया है। हम f(x) के बराबर में 5 भी कर सकते हैं, f(x) के बराबर में 5 भी कर सकते हैं, और f(x) के बराबर में ax प्लस का b भी कर सकते हैं, और f(x) के बराबर में हम जो है 21 भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त दिया गया है। शर्त क्या है? अगर x का मान, पहला शर्त क्या है, यानी कि x बराबर क्या हो जाए, x बराबर होगा 0 के, या फिर x छोटा होगा और 0 क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, यानी कि x बराबर होगा 0 के और x लेस देन का मतलब छोटा होगा, लेस देन का मतलब छोटा होगा। तो x छोटा होगा 0 से, तो -1 -2 -3 -4 मतलब ऐसी संख्याएं बढ़ती जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये यूज करना है, अभी आपको सवाल में समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो है दिया है 2 से x जो है 2 से बड़ा होगा, देखिए ना बड़ा किधर है, x की ओर 2 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। तो x का मान 2 से बड़ा, जब 2 से बड़ा होगा इसका मतलब 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद क्या बोला है 10 से छोटा, यानी कि x छोटा होगा 10 से, इसका मतलब x का मान 9 तक ही हो सकता है। तो यहाँ पर 9 तक ही लिखेंगे, यानी कि x बराबर 3 4 5 6 7 8 9 आएगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको कौन सा फलन यूज करना है, ये वाला यूज करना है। कहाँ यूज करना है अभी हम आपको बताएंगे। उसके बाद क्या दिया है, x, यहाँ देखिए x बड़ा होगा 10 से या फिर बराबर होगा। तो x जो है 10 से क्या होगा, बड़ा होगा, 10 से क्या होगा, बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। तो x बराबर होगा 10, इस हिसाब से लिख दिए, इस बराबर के हिसाब से। दूसरा x का मान 10 से क्या होगा, x का मान बड़ा होगा 10 से, इसका मतलब 11 12 13 14, ऐसे कंडीशन में आपको फलन ये वाला यूज करना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखते हैं इसमें x बराबर क्या है। तो x बराबर ये भी है, ये भी है। तो अगर देखा जाए एग्जैक्टली तो x बराबर इसमें 10 आपको दिखाई दे रहा है और दूसरा 0 दिखाई दे रहा है। तो हम x बराबर 10 पर इसका जो है a और b का मान इस पर निकालते हैं। तो किस पर निकालेंगे, x बराबर 10 पर। अब यहाँ देखिए, अब आपको एक फलन लेना होगा, तो आपको वही फलन लेना होगा जिसमें x बराबर 10 दिखाई दे। तो x बराबर 10 देखिए किस में है, इसमें है x बराबर 10, या फिर इसमें है, या फिर इसमें है। तो आप कहेंगे तीसरे में है, तो f(x) के स्थान पे कितना लेंगे, 21 लेंगे। अब अगर x के स्थान पर हम 10 यूज करेंगे तो यहाँ पर तो x है नहीं, तो यहाँ पर 21 ही रहेगा और इसी को समीकरण 1 मान लेंगे। अब दूसरा जो लेंगे, दूसरा इसके बाद जब सेकेंड आता है, पहला स्टेप ध्यान देना, आपको f(x) लेना होगा नॉर्मली, और दूसरा जब स्टेप करेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करना होगा। तो इस लिमिट के हिसाब से तुरंत लगाएंगे लिमिट, x चेंजेज करेंगे, किसमें, x चेंजेज का मतलब बराबर होता है कितना है, 10 है। तो यहाँ पर 10 करेंगे और यहाँ पर f(x) यानी कि फलन को लिखेंगे, ध्यान देना। उसके बाद अब जो है लेफ्ट हैंड साइड, आप निर्देशांक पढ़े होंगे, इसमें ये राइट है और ये क्या है, लेफ्ट है। तो लेफ्ट जो है माइनस होता है, राइट क्या होता है, प्लस होता है। तो x चेंजेस जो 10 किए हैं यहाँ पर माइनस करेंगे लेफ्ट के हिसाब से, इसका मतलब x का मान 10 से क्या हो गया, 10 से माइनस का मतलब कम, तो x का मान 10 से कम हो गया। तो यहाँ पर देखिए x का मान 10 से कम किस वाले में है, तो x का मान 10 से कम है, तो x का मान 10 से कम इसमें है, देखिए इसमें है। x का जो ये सारे मान हैं ये सभी 10 से कम है, यानी कि जो यहाँ पर f(x) यूज करेंगे वो ax प्लस का b यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x का मान 10 से कम होना चाहिए। देखिए ये भी कम है 10 से, लेकिन ये 0 से कम है, 10 से नहीं 0 से कम है, बहुत कम हो गए। लेकिन 10 से कम देखा जाए तो ये नॉर्मली है, ये वाला फलन यूज करना है ax प्लस का b। तो यहाँ पर लिमिट x चेंजेस 10,
अब माइनस को हटा देंगे क्योंकि हमारा फलन तो यूज हो गया ax प्लस बी, क्योंकि ये माइनस जो लगा था ये नॉर्मली हमें फलन के लिए ही यूज हुआ था। तो आप ऊपर का चाहो तो हटा दो, नहीं पढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर लिमिट यूज करेंगे, क्या करेंगे, लिमिट यूज यानी कि यूजिंग हम प्रयोग कर रहे हैं। तो जब लिमिट यूज करेंगे तो a गुणे x के स्थान पर 10 करेंगे प्लस का b हो जाएगा, तो गुणा कर देंगे 10a प्लस का b, तो ये आपके आ गया LHL आ गया। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। और तीसरा जो हमें लाना है वो RHL राइट हैंड लिमिट, तो तुरंत लगाएंगे लिमिट x चेंजेस 10, क्योंकि x बराबर 10 पर ही कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस लगेगा क्योंकि राइट के हिसाब से प्लस लगता है। इसका मतलब क्या है कि x का जो मान है, यहाँ देखिए, इसका मतलब है कि x का मान 10 से ज़्यादा होना चाहिए। तो x का मान 10 से ज़्यादा आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो x का मान इसमें 10 से कम है, ये जो है इसमें भी 10 से कम है, ये देखिए 10 से ज़्यादा है। तो जब x क्या यूज करेंगे, 21 यूज करेंगे, कितना, 21। तो यहाँ पर लिमिट x चेंजेस 10, यहाँ पर यूज कितना करेंगे, 21 करेंगे। और इसमें लिमिट यूज होगा ही नहीं, क्योंकि जब इसमें लिमिट यूज करेंगे, क्योंकि इसमें x है ही नहीं तो लिमिट कहाँ यूज करेंगे, यानी कि 21 आएगा RHL, ये हो जाएगा आपका समीकरण 3। और यहाँ पर देखिए ये सवाल में ही बोला है कि द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। क्या है, संतत फलन है। ये संतत ऑलरेडी पहले से दिया है, जब भी आपको संतत पहले से दिया हो, संतत पहले से दिया हो तो आप f(x) बराबर LHL बराबर RHL कर सकते हैं। तो f(x) कितना आया है, 21 आया है, बराबर LHL कितना आया है, तो LHL यहाँ पर देखिए कितना है, 10a प्लस का b आया है, तो 10a प्लस का b बराबर का RHL कितना आया, ये भी कितना आया है, 21 आया है। अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, हमें यहाँ से निकालना है a और b का मान। तो यहाँ पर देखिए हम कुछ देर के लिए तुलना कर देते हैं, चाहो तो इसको इसके बराबर में कर दो, चाहो तो इसको इसके बराबर में कर दो, बात तो वही हुई। तो हम क्या करेंगे, 10a प्लस का b बराबर 21 करेंगे, चाहे ये वाला 21 करो चाहे वो वाला 21 करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, a और b का मान। अब यहाँ पर आप ये चेक करिए कि यहाँ पर जो है a और b का मान क्या रखें कि दोनों पक्ष बराबर आए। देखिए अगर हम a के स्थान पर 1 कर दें तो 10 का नाम क्या हो जाएगा, 10 होगा। और यहाँ पर कितना करें कि जुड़ जाए, तो यहाँ पर देखिए 10 का नाम 10 होगा, तो यहाँ पर 11 करना होगा, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर a के जगह पे 2 कर देते हैं और b के जगह पर 1 कर देते हैं। तो a के स्थान पर 2 करेंगे तो 10 दूनी 20 और यहाँ पर 1 कर देंगे तो 20 से कितना होगा, 21, और दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब यही है कि हमें a बराबर 2 और b बराबर a करना होगा। इसका मतलब हमारा जो a और b का मान आएगा लिख देंगे, अतः a बराबर 2 और b बराबर 1 होगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आपसे यही पूछा था कि a और b का मान बताइए, तो a का बराबर कितना, 2 और b बराबर a हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान थी। आशा करता हूं साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो, इससे थोड़ा भी हेल्प मिला हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारा सवाल दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।